हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जीके जीएस का 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला और 6 से 7 प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पार्ट 1 रहने वाला है हम लोग का। ज्योग्राफी का पार्ट 1 विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, देख लेते हैं। डॉट डॉट चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहा जाता है। और किसके किस तो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। और कभी कभी चंद्रमा और पृथ्वी पर भी ये गिरते हैं। और पृथ्वी पर डायनासोर का अंत का कारण भी क्षुद्र ग्रह को ही बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फोबोस और डिमोस क्या है, तो मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन है? फोबोस और डिमोस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। भारतीय मानक में ग्रीनविच मध्य समय से डॉट से आगे कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उष्ण कटिबंध इन अक्षांशों के बीच होता है, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसे भारत मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, तो कितना को माना? 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय मानक समय रेखा मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, कि 82.5 डिग्री पूर्व को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, तो आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इनमें से ए इस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। किस खाड़ी से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो बेरिंग की खाड़ी से। किस खाड़ी से? तो बेरिंग की खाड़ी से। आप लोग इसे याद रखिएगा, बेरिंग की खाड़ी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतराल कितना होता है, तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। कितना कितना होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए दोनों याद कर लीजिए, कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए देखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 का ही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश चैनल को डॉट डॉट को अलग करता है, तो उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। कौन? इंग्लिश चैनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यह डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा डेल्टा क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु इस स्थान पर स्थित है, जावा ट्रेंच में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा ट्रेंच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठने एवं गिरना डॉट डॉट कराता है, ज्वार भाटा कहलाता है। किस कारण होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ज्वार और भाटा। भाटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर आंतरिक हिमालय की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यह नदी चीन भारत बांग्लादेश होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी का बहती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के उचित प्रतिशत कितना है, तो कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन का शुद्ध N2 होता है और 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर पूर्वी तंजानिया में इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे, तो किस में दिखाई दे रहे? तो माउंटेन ऑफ गॉड में। किस में? माउंटेन ऑफ गॉड में। कहाँ के है? तो उत्तर पूर्वी तंजानिया में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वह जमा राशि जो अंडों की टोकरी स्थलाकृत का निर्माण करती है ड्रम लिन कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रम लिन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हिमवट निर्मित होते हैं ग्लेशियर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं। चलिए विश्व का सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर नियंत्रित करता है पराबैंगनी विकिरणों को, यूवी किरणों को नियंत्रित करता है कौन? ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। डॉट में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है। तो बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो इस देश में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। शहर जो भूमध्य रेखा के निकटतम है तो सिंगापुर है। कौन सा शहर है? तो सिंगापुर है ऑप्शन के अनुसार। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल डॉट महाद्वीप है। तो कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। और कौन सबसे बड़ा द्वीप है? तो अपना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आज के लिए इतना ही। ज्योग्राफी का पार्ट 1 था। चलिए जय हिंद।